अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको बिजनेस टॉक्स में खुश आमदीद। पिछली वीडियो में मैंने आप दोस्तों को बताया था कि फिनाइल लिक्विड कैसे बनता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फिनाइल की गोलियां कैसे बनती हैं। फिनाइल की गोलियां घरों में, ऑफिस में, सरकारी इदारों में, नीम सरकारी, गैर सरकारी इदारों में, शॉपिंग मॉल्स में, टॉयलेट्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। खास तौर पे जो बेसन होते हैं, वाश बेसन होते हैं, उसके अंदर ये गोलियां रख दी जाती हैं। जब पानी चलाते हैं, हाथ वगैरह धोते हैं, मुंह धोते हैं, तो वो पानी फिनाइल की गोलियों के ऊपर गिरता है। हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता वो खुरता रहता है, गोलियां खुरती रहती हैं। एक तो खूबसूरत बड़ी जबरदस्त किस्म की खुशबू जो है वो बाथरूम में फैली रहती है। दूसरा ये कि वो जब फिनाइल की गोलियां आहिस्ता आहिस्ता खुर के उन पाइपों में से गुजरती हैं तो उनकी सफाई भी हो जाती है। तो ये किचन में इस्तेमाल होती हैं, किचन में रखी जा सकती हैं। लोग जो है ना खुशबू के लिए, मक्खियां भगाने के लिए इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ लोग गोलियों को पानी में डाल के लिक्विड बना लेते हैं, उससे अपना फर्श धो लेते हैं। खास तौर पे बच्चों वाले घर जो हैं, जहाँ पे छोटे बच्चे हैं जो घुटनों के बल चलते हैं, वहां पे ये जो है ना फिनाइल लिक्विड और गोलियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, ताकि फर्श के ऊपर जरासीम जो है वो कम से कम हो और सफाई ज्यादा से ज्यादा हो। बच्चों के लिए ये चीज बड़ी फायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं कि ये गोलियां कैसे बनाई जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको रॉ मटेरियल बता दूं कि इसके लिए रॉ मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। आपको पेंथिलीन पाउडर चाहिए 120 ग्राम, कैम्फर जिसे मुश्के काफूर कहते हैं 30 ग्राम, पैराफीन मोम ये आपको चाहिए 450 ग्राम, अच्छे वाला सोप स्टोन ये 450 ग्राम, और तेल मूंगफली साफ हुआ ये 225 ग्राम आपको चाहिए। ये आपको मैंने एक रेसिपी बताई है, आप इन्हीं चीजों को कम या ज्यादा कर सकते हैं, रेसिपी को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आप दोस्तों को पहले बताया है कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले इसको छोटे पैमाने पर बनाना है, उसके बाद आपने इसको बड़े पैमाने पर लेकर जाना है। आपका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए तब आपने इसको शुरू करना है। जब तक आपका एक्सपेरिमेंट कामयाब ना हो तब तक आपने थोड़ी थोड़ी कमी या बेशी करके चीजों को बनाते रहना है। जब आपकी चीज अच्छी बन जाए, फाइनल हो जाए, तैयार हो जाए, तो उसके बाद आप इसको बल्क में बना सकते हैं। इसको बड़ी क्वांटिटी में और हो सके तो प्लांट में भी इसको बनाया जा सकता है। तो इसको जब ये तैयार हो जाता है तो गोलियां बनाने के लिए इसके सांचे मार्केट से मिलते हैं। आपने सांचे ले लेने हैं और इस लिक्विड को या इस प्रोडक्ट को उन सांचों में भर देना है। मैं आपको तरीकाकार बताने लगा हूं कि इसको बनाना कैसे है। जरा गौर से सुन लीजिएगा, अगर हो सके तो कॉपी पेंसिल उठा लें और नोट कर लें। बिजनेस अच्छा है, थोड़े से पैसों से स्टार्ट हो सकता है और इसमें ढेरों पैसे कमाए जा सकते हैं। आप अपनी मेहनत के साथ इसको स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेकर जा सकते हैं और एक दिन आप इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम भी कमा सकते हैं। ये जो इंडस्ट्री है इसमें सिर्फ एक टाइप की प्रोडक्ट नहीं बनती, बहुत सारी प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, लेकिन शुरुआत किसी एक प्रोडक्ट से ही करनी पड़ती है और उसी प्रोडक्ट में आप अपना नाम बनाते हैं, उसी प्रोडक्ट को आप अपना ब्रांड बनाते हैं और वही प्रोडक्ट आपकी आहिस्ता आहिस्ता पहचान बन जाती है। मैं बहुत सारी ऐसी कंपनियों को जानता हूं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट सिंगल प्रोडक्ट से किया था। उस प्रोडक्ट को उन्होंने अपनी स्पेशलिटी के तौर पे लिया, उस प्रोडक्ट के अंदर उन्होंने इतनी महारत हासिल की कि बाकी कंपनियां उसको छू तक नहीं सकती। वो सारे बिजनेसेस करती हैं, तमाम प्रोडक्ट्स बनाती हैं, लेकिन उस एक खास प्रोडक्ट के अंदर उनका सिक्का जमा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पैराफीन मोम 450 ग्राम और तेल मूंगफली 225 ग्राम, इसको किसी बर्तन के अंदर गर्म कर लेना है। किसी भी बर्तन के, कोई कढ़ाई ले लें, कोई देगची ले लें, कोई पतीला ले लें, लेकिन बेहतर यह है कि आप शीशे वाला जो लीटर वाला बीकर होता है उस बीकर के अंदर नीचे सिपरेट लैंप जला के आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर गर्म करें। क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर हमेशा शीशे के बर्तनों में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, लेकिन लाजमी नहीं कि शीशे के बर्तन में ही एक्सपेरिमेंट किया जाए। आप किसी भी बर्तन में इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब ये गर्म हो जाए उसके बाद आपने इसके अंदर स्लोली, बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सोप स्टोन शामिल करना है 450 ग्राम। ये थोड़ा थोड़ा आपने शामिल करना है, इसको यकदम नहीं कर देना। ये छोटी बजरी की मानद होता है। आपने सुपारी देखी है जो खाते हैं, जो मैं भी खा रहा हूं। अच्छा, ये जो सुपारी होती है ना, ये सुपारी के टोटे टुकड़ों की तरह ये होता है। इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने डालना है और हिलाते जाना है, हिलाते जाना है। ये हल होता जाएगा। बिल्कुल
जब यकजान हो जाए, इसमें बिल्कुल नीचे कोई चीज ना बचे, कोई भी बजरी रोड़ी कोई चीज नजर ना आए, तो उसके बाद आपने इसके अंदर पैंथलीन पाउडर और कैम्फर मुश्क काफूर, पैंथलीन पाउडर 120 ग्राम और मुश्क काफूर 30 ग्राम, ये आहिस्ता आहिस्ता डालना है और हिलाते जाना है। हिलाते हिलाते जब ये गाढ़ा होने के करीब हो जाए, जब आपको लगे कि अब ये सख्त हो रहा है, तो उस वक्त आपने इसको उठा के सांचों के अंदर भर देना है। सांचे गोल गोलियों की टाइप के सांचे होते हैं। सांचे कैसे होते हैं मैं आपको समझाऊं। आपने ये लेमन का जूस निकालने वाली वो मशीन सी देखी, वो हाथ वाली लकड़ी वाली, वो लेमन को दरमियान से काटते हैं, दरमियान रखते हैं और ऊपर से दबा देते हैं, वो इस तरह के सांचे होते हैं। ठीक है, वो इनके अंदर डालते हैं प्रोडक्ट को बंद करके, ऊपर सुराख होते हैं, तो उस सुराख के जरिए ऐसे डालते जाते हैं और ये बंद होते हैं। थोड़ी देर बाद ये खुश्क हो जाते हैं। जब खुश्क हो जाता है तो इन गोलियों को बाहर निकाल लिया जाता है। ये तो थी एक रेसिपी कि इसको बनाना कैसे है, तरीका इसका क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसका बिजनेस कैसे किया जा सकता है। इसको बड़े पैमाने पे बनाने के लिए आपको प्लांट बनाना चाहिए, मशीनरी बनानी चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो है ना अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। रजिस्ट्रेशन कैसे, आप कचहरियों में चले जाएं, किसी भी इनकम टैक्स के वकील को मिलें, उसे कहें कि मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप पे एक फर्म रजिस्टर कर, वो तकरीबन 5,000 रुपये आपसे लेगा, आपकी फर्म रजिस्टर हो जाएगी। उसके बाद 1,000 रुपया लगेगा आपका एनटीएन नंबर बन जाएगा। एनटीएन फ्री है, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। वो जिस वकील से आप फर्म रजिस्टर करवाएंगे उसी से आप एनटीएन जो है ना अप्लाई करवा सकते हैं। 1,000 रुपया वो लेगा, आपको एनटीएन बना देगा। उसके बाद आप इस काम को शुरू करें। शुरू करने का तरीका ये है, कोई भी जगह किराए पे ले लें। अगर आपके पास अपनी जगह है तो बहुत जबरदस्त बात है, वेल एंड गुड है। उस जगह पे आपने कोई शेड अगर बना हुआ है तो ठीक है, वरना कोई शेड टाइप कोई चीज ऐसी बना लें, कोई छप्पर बना लें जिसको कहते हैं। मैं बेसिकली आप दोस्तों को छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट, थोड़े से थोड़े पैसों से शुरू होने वाले कारोबार बताता हूं। इस कारोबार को अगर आप एज अ इंडस्ट्री करना चाहें तो इस पे करोड़ों भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप शेड की बजाय अच्छा खासा एक बिल्डिंग बना सकते हैं। इसके लिए आप जो मैं आपको बताता हूं, ड्रम में बना लें या छोटे प्लांट में मशीनरी में बना लें। उसके लिए आप बड़े हैवी प्लांट्स लगा सकते हैं, आप पैकिंग मशीनरी लगा सकते हैं, जदीद तरीन सांचे बना सकते हैं। सांचों की भी जरूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के फौरन बाद जो है ना गोली में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए छोटी इन्वेस्टमेंट बताता हूं कि थोड़े पैसों से आप लोग बिजनेस शुरू कर लें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते चले जाएं। कुछ दोस्त मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था, एक कमेंट आया हुआ था, शायद भाई आपका स्टाइल बड़ा देहाती सा है। यार मैं देहात से बिलोंग करता हूं, सादा सा बंदा हूं, तो इसका ये मतलब है कि मैं क्या करूं, यानी तो मैं समझाऊंगा भी तो देहाती अंदाज में, इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ दोस्तों को नहीं अच्छा लगता तो मैं माजरत खा हूं उनसे, यही कह सकता हूं मैं। अच्छा, शेड के अंदर आप स्टेनलेस स्टील का एक छोटा सा 100 लीटर का, तकरीबन 100 लीटर की एक ड्रमी नुमा जो है ना वो ड्रमी बनवा लें। उसके ऊपर एक छोटी सी मोटर लगेगी जो 3,500-4,000 की आती है, और छोटा सा उसके अंदर प्रोपेलर लगेगा, 2-1,000 रुपया उस पर लग जाएगा। ये टोटल 100 लीटर का जो स्टेनलेस स्टील का प्लांट है, जिसके ऊपर मोटर भी लगी है, मधानी भी लगी हुई है, मेरे भाई 25,000 रुपए में बन जाएगा। सिर्फ 25,000 रुपए में आप ये बनवा लें। बनवाने के बाद इसके अंदर आप फार्मुलेट करें, 100-100 लीटर करके बनाएं, उसी की गोलियां बनाएं। 100 लीटर जब तैयार हो जाए उसको निकालें, सांचों के अंदर भरते जाएं। सबसे पहले क्या करना है, आपने 100 ml प्रोडक्ट लेना है। 100 ml प्रोडक्ट से कितनी गोलियां बनती हैं, उसके बाद आपने उसको ज़रब 10 कर लेना। फर्ज करें 100 ml से आपकी गोलियां बन गई 20, ठीक है, 20 ज़रब 10 200, यानी 1 किलो से, यानी 1 लीटर से आपकी 200 गोलियां बनेंगी। अब आपके पास 100 लीटर है, 100 को 200 से ज़रब दे लें आप, कितनी बनेगी, 100 ज़रब 200, 4 सिफरें लगाएं, कायदा सैकड़ा, 1000, 10,000, 20,000 गोली बनेगी। अब आपने उसका क्या करना है, 20,000 गोली। सांचे आपने कितने लेने हैं, आपने सांचे लेने, ये 1000 के सांचा मेरे ख्याल होता है ऐसे चौकड़े के अंदर ना, एक चौकटे में 1000 सांचा, यानी 1000 गोली बनाने का सांचा होता है। एक सांचा अप्रोक्सीमेटली 5,000 का मिलता है। तो आपने 20,000 बनानी, यानी 20 सांचे लेने हैं। 20 5 100, 1 लाख रुपए के आपके सांचे आएंगे। 25,000 की मिनी वो प्लांट और 1 लाख रुपए के सांचे, 1,25,000 रुपया, और 75,000 रुपया आप रख लें रॉ मटेरियल्स के लिए कि जी जिससे आपने गोली बनानी है। तो 2 लाख रुपए में ये काम स्टार्ट हो जाएगा। गोली जब आपकी बन गई, उसके बाद इसको 2 तरीकों से सेल करते हैं। मार्केट में जो अमूमी तरीका ये है कि जिपर शापर लिया जाता है, उसके अंदर 10 गोलियां डाल दी जाती हैं, ऊपर से स्टेपलर की पिन लगाते हैं, एक गत्ता लेके उस गत्ते के ऊपर वो जो है ना स्टेपलर के साथ ऐसे
चिस्पा कर दिए जाते हैं। ये तरीका गलत है। मैं आपको ये कहूंगा कि आप जो है ना छोटी डब्बियां प्लास्टिक वाली लें, एचडीपी भी मिल जाती हैं, पेट में भी मिल जाती हैं। कोशिश करें एचडीपी लें, वो मुनासिब रहेंगी। एचडीपी के अंदर आप जो है ना 100 गोली डालें। 100 गोली डालने के बाद उस पर सील लगाएं और ढक्कन बंद कर दें और उसके ऊपर छोटा सा स्टिकर लेबल लगा दें। लेबल लगाने के बाद एक कार्टन बनवा लें, 40 रुपए का कार्टन बनेगा। उसके अंदर मेरा ख्याल है आपकी 100 ये डब्बी जो है ना वो आ जाती है। उसको रखें और कार्टन में आप जो है ना दुकानदारों को, जनरल स्टोरों पे, सुपर स्टोरों पे सप्लाई करें। ये बहुत प्रॉफिटेबल काम है, अच्छा खासा प्रॉफिट है। जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी जितने की गोली बनाएंगे, उतने ही पैसे आपको बच जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक महीने के अंदर आपने 50,000 रुपए का मटेरियल, रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया, तो महीने में 50,000 रुपया आपको बच जाता है। इसमें आधा बचत होती है। तो अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज्यादा पैसे बचेंगे, लेकिन इन्वेस्ट उतना ही करना है जितनी आप सेल कर सकें। ये नहीं है कि लाख रुपए का मटेरियल तैयार करके रख लिया और अब देख रहे हैं कि ये बिकेगा कब। एक महीने के अंदर जितना आप सेल कर सकते हैं उतना ही टारगेट लेके चलें और हर महीने अपने सेल टारगेट को इंक्रीज करें। थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, आपकी सेल बढ़ती जाएगी और जितनी ज्यादा सेल बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। वंडरफुल बिजनेस है, 2 लाख रुपए में स्टार्ट हो सकता है। लिक्विड और इसको दोनों को इकट्ठा करना चाहें इसी प्लांट पे कर सकते हैं। उसमें आपका ये कोई भी खर्चा एक्स्ट्रा नहीं होगा, सिर्फ रॉ मटेरियल लेना, 100 लीटर तैयार करना और चल मेरे भाई। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोई चीज समझ ना आए या पूछनी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में जो रेसिपी थी वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी थी, कोशिश करूंगा इसकी भी डिस्क्रिप्शन में दे दूं। और वीडियोस अच्छी लग रही हैं और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग का जो बटन है उस पर क्लिक करें तो सब्सक्राइब हो जाएगा। आगे आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। दुआओं में याद रखिए। शाहिद हुसैन जोया, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।